मैं बीए पार्ट थर्ड होम साइंस सेकंड के बौद्धिक परीक्षण के बारे में आपको आज जानकारी दूंगी। इससे पूर्व में बौद्धिक विकास के दौरान मैंने व्यक्तिगत और शाब्दिक अशाब्दिक बौद्धिक परीक्षणों के बारे में संक्षिप्त में समझाया था। अब आता है कि अगर हम उस पर गौर करें तो शाब्दिक मतलब शब्द के द्वारा, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल के लिए, और सामूहिक मतलब समूह में। तो हम अभी शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कौन कौन से प्रकार के शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हैं। सबसे पहला है बिन साइमन बुद्धि परीक्षण। जो पूर्व में जो लेक्चर था उसी के कंटिन्यूशन में ये बनाया है। तो इसका नाम है बिन साइमन बुद्धि परीक्षण। बिन साइमन जो थे उन्होंने ये स्केल दिया और इसमें 3 क्रियाओं को समावेश किया। सबसे सरलतम से कठिनतम की तरफ ये बढ़े। पहले सरल सवाल पूछे गए, फिर कठिन सवाल पूछे गए, और ये व्यक्तिगत था और 3 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए था। और उन्होंने बौद्धिक आयु को देखते हुए कहा कि जब साधारण वो व्यक्ति है जो बौद्धिक आयु के अकॉर्डिंग जितने आयु के अनुरूप ही सवालों का जवाब दे पा रहा है। फिर तीव्र बुद्धि वो है जो आयु के अनुरूप ज़्यादा सवाल दे पा रहा है, उससे बड़ी उम्र के बच्चों के भी सवाल वो जवाब दे पा रहा है। और मंद बुद्धि जो अपनी उम्र से कम उम्र के बच्चों के साथ ही जवाब दे पा रहा है, अपनी उम्र के हम उम्रों के साथ में जो जवाब देने थे वो नहीं दे पाया। तो इसका मतलब है कि ये व्यक्तिगत परीक्षण था और इसमें इन्होंने सरलतम प्रश्नों से धीरे धीरे कठिनतम की तरफ गए और इस तरह से इन्होंने ये जानकारी हासिल की। दूसरा आया स्टैनफोर्ड बिन बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड बिन बुद्धि परीक्षण में 2 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए हुआ और उन्होंने ये कहा कि वार्षिक और अर्धवार्षिक 2 रूप में होना चाहिए और अधिक विषयों का समावेश किया गया। ऊपर वाले में सिर्फ एक ही विषय पर हमने जानकारी हासिल की थी, इसमें 6 से 8 विषयों का समावेश किया गया। और इसका दोष ये है कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वही इस चीज़ को जज कर पाते हैं। और 14 वर्ष की आयु से ज़्यादा इसमें हम बच्चों का परीक्षण नहीं कर पाते हैं। फिर आया वेशलर बुद्धि परीक्षण। वेशलर ने जो एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल था उसमें उन्होंने किशोरों का और प्रौढ़ों के लिए वो टेस्ट रखा गया। वो शाब्दिक और क्रियात्मक परीक्षण दोनों थे। शाब्दिक और क्रियात्मक मतलब क्रिया करके जो शब्दों के द्वारा और क्रिया के द्वारा उसको जांचा गया। ये 16 से 64 वर्ष के बीच में थे सबका टेस्ट किया गया और ये जो 2 भाग थे शाब्दिक और क्रियात्मक परीक्षण दोनों किए गए। और इसमें भी समय बहुत लगता है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जब हम किसी भी चीज़ को जज करते हैं तो वो हमारे को समय चाहिए होता है, तो उसमें समय बहुत ज़्यादा खर्च होता है। फिर है मेरिल पामर परीक्षण। मेरिल पामर परीक्षण 18 माह से 5.5 वर्ष के बच्चों के शारीरिक आयु के अनुसार रखा गया और इसके जो विषय थे ये कुल 38 प्रश्न एक विषय के बनाए गए और उनकी आयु के अनुरूप ही इन प्रश्नों को बनाया गया और उसको जांचा गया। और एक लास्ट था मिनेसोटा प्री स्कूल स्केल, ये 18 माह से 5 वर्ष के बच्चों के लिए था। तो इस तरीके से ये शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण ये निम्नलिखित जो मैंने आपको बताए हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी, वो सभी पांचों के पांचों शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हैं और इन सभी में हमने कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयों के साथ में उसको असेस किया। आप देखेंगे कि हम कई चीज़ें हैं जो असेसमेंट करते हैं बोली से, मगर इसमें हमें सभी में शाब्दिक व्यक्तिगत में तो व्यक्तिगत किया तो समय तो ज़्यादा ही लगेगा और शाब्दिक में शब्द मतलब भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो उनमें हमने सभी में टेस्ट किया और उससे हमने जाना कि व्यक्ति कितना बौद्धिक विकास कितना हुआ है और कितना इंटेलिजेंट बनना है।
फिर आता है अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक में हमने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी किया, तो उसमें व्यक्तिगत जो बुद्धि पर व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसमें हमने अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट 7 से 18 वर्ष के लिए, जो कि शिक्षित अशिक्षित गूंगे बहरे सभी के लिए थे, और हमने एक प्लेट में ब्लॉक्स कलर्ड डाले और उनको डिज़ाइंस को हमें बिना हिलाए ही, मतलब उसी प्लेट में ही हमें उसको डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग सेट करना था। फिर उसके बाद में भाटिया क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण 11 से 16 साल के वर्ष के बच्चों के लिए था, और ये भी अशाब्दिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण था, और इसमें गोल्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट 16 इंची के ब्लॉक्स थे क्यूब्स के रूप में, और उसमें स्थानिक और सामान्य दोनों ज्ञान प्राप्त होता है इससे, और सेम कलर के थे, और इसमें 10 डिज़ाइंस हमने बनाने थे, तो कितने बना पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। पिक्चर ड्राइंग टेस्ट, पिक्चर हम उसको दिखा देते हैं, शरीर के अंगों को आकार और पारस्परिक संबंध के हिसाब से 4 से 10 साल के बच्चे को पिक्चर बनानी थी। फिर इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, हम इमीडिएट मेमोरी के लिए उसको एक चित्र दिखाते हैं और आपको कहते हैं कि वो चित्र बनाना है, तो उससे मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि, मेंटल एज वगैरह, आयु वगैरह का भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक और तरीका है जिससे कि हम ये जानते हैं इसके बुद्धि परीक्षणों से बाल विकास का महत्व क्या है। इसके आधार पर हम छात्रों का वर्गीकरण कर सकते हैं, शैक्षिक निर्देशन दे सकते हैं, व्यावसायिक निर्देशन में सहायता दे सकते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन में सहायक है, मंदबुद्धि बालकों के विकास में सहायक है, बालकों में अनुशासनहीनता रोकने में सहायक है, और समस्यात्मक बालकों की समस्याओं के समाधान में भी सहायक है। एक और मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि वाला, यानी कि मेंटल एज और इंटेलिजेंट कोशेंट जो है वो हम ज्ञात करते हैं, और उसके लिए हमें बुद्धि लब्धि एक फॉर्मूला रखा हमने, IQ बराबर मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु इंटू गुणा 100। तो उसमें हमने जो भी पाया, जो भी क्वेश्चन आता है, तो उसके हिसाब से हमने कहा कि अगर 20 से कम आता है तो वो जड़ बुद्धि है, 20 से 50 के बीच में आता है तो हीन बुद्धि है, 50 से 70 में मूर्ख है, 70 से 80 में सीमावर्ती है, 80 से 90 में मंद बुद्धि है, 90 से 110 में सामान्य है, 110 से 120 में श्रेष्ठ है, और 120 से 140 में अति श्रेष्ठ है, और 140 से अधिक अंक प्राप्त करता है तो वो प्रतिभाशाली है। तो ये भी हमने इसके बच्चों को जानने का एक तरीके का इंटेलिजेंस टेस्ट रखा गया, और उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है। और जब अगर हम इस चीज़ की जानकारी प्राप्त कर लें कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, तो हम इन सभी महत्वपूर्ण कामों को अंजाम दे पाएंगे। अगर कोई मंद बुद्धि है तो उसका भी हमें मालूम पड़ जाएगा, और अगर कोई तीव्र बुद्धि है तो उसके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है कि वो क्यों। ज़्यादातर कहा जाता है ना कि शैतान बच्चों को वो ज़्यादा शैतानी करते हैं, वो बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, वो एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। तो हम उसके हिसाब से हम उनको कैरियर चूज़ करने में भी मदद कर सकते हैं, निर्देशन दे सकते हैं, व्यावसायिक शिक्षण में निर्देशन दे सकते हैं, समस्याएं अगर हैं तो भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के जो बुद्धि के परीक्षण थे ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, लाभदायक है। और अगर हम इनको, आपने देखा होगा कि एग्ज़ामिनेशंस में भी इसका उपयोग में आता है, जैसे वो देते हैं एकदम से स्पॉटिंग। आपने अगर देखा हो तो विज्ञान के छात्र छात्राओं को स्पॉटिंग देते हैं, उनको 2 मिनट में एक चित्र को देखकर उसको पहचानना है और उसके बारे में लिखना है। इस तरीके से कई टेस्ट और भी होते हैं जिससे कि हमें मालूम पड़ जाए कि ये कितनी देर तक उसकी याददाश्त कितनी तेज़ है, वो कितना याद कर पाता है, या कितना उसका कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं। कोई चित्र अगर किसी आपने देखा होगा कई कॉम्पिटिटिव टेस्ट में भी दिखाते हैं कि जानवरों का चित्र बताते हैं, उसका नाम बताना होता है, और जंगलों का बताते हैं तो उसके पत्ते वगैरह कैसे हैं, क्या हैं, कौन सा पेड़ है, इन सब के बारे में मतलब हमें मालूम पड़ जाता है कि कॉन्सेप्ट उसको हुआ या नहीं हुआ। और वो वास्तविक आयु और मानसिक आयु का भी परीक्षण हो जाता है। तो इसके लिए अधिक रेफरेंस अगर आप करना चाहें तो आप इसकी रेफरेंस बुक्स है हर लोग
चाइल्ड डेवलपमेंट की और किसी भी आप मानव विकास की किताब को रेफरेंस बुक के रूप में ले सकते हैं। सभी में ये परीक्षण वगैरह दिए गए हैं। धन्यवाद।